बच्चों देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्डोबा की क्लास 5th की ये डेसिमल जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 8 है ये, इसकी एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो वाले नंबर होते हैं 10 वाले, इनसे मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीज़न के लिए कैसे करना है। बट स्टिल एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सरसाइज में से ही। तो देखो, एक मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज में से, आप चेक कर लेना। देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 25.75 को आपको 10 से डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, एक आगे चला, एक ज़ीरो है तो ये भी एक आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 2.575। यहाँ पे 3 ज़ीरो है और इसके आगे भी 3 डिजिट है, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। फिर 2 पॉइंट नहीं लगेंगे, कभी आप 9 के बाद भी पॉइंट लगा दो, नहीं, पॉइंट आपका 3 और आगे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें डिवाइड लिखना ही भूल गई मैं, एक मिनट। ये डिवाइडेड बाय था 1000 से, क्या हुआ बेटा? तो फिर आप क्या करोगे, इसमें 3 ज़ीरो हैं, 5 पॉइंट ऐसे, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, आपका 10 1 से नहीं है, यहाँ पे एक नंबर आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो भी है 2 के साथ, और यहाँ पे पॉइंट है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो ज़ीरो है इससे ये पॉइंट कट के चला जाएगा आगे, ठीक है, यानी अब आपका नंबर बन गया 0.275। लेकिन अभी 2 बाकी बचा है, 2 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर एक 1 बचा यहाँ पे तो 7, ये आपका आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 2.8 है, इसको डिवाइड करना आपको 400 से। तो ये 2 ज़ीरो की जगह ये डिजिट नंबर आप पॉइंट आपका आगे चला गया, तो पहले तो आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसे आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 जा 4 और 7 जा 28, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट रखना है, कभी ये नहीं डिवाइड करके भूल जाओ, ये पॉइंट यहाँ पे वापस से लगा देना। ये 7 लग रहा होगा पर ये 7 नहीं है, ये 0.17 है, ठीक है। इसमें से एक और ले रही हूँ मैं, 56.5 डिवाइड बाय कितना था, एक सेकेंड, 600। तो अब ये इससे कट गया, यहाँ आ गया पॉइंट आपका, ठीक है। 0.565 को आपको डिवाइड करना है 6 से, तो करो ज़रा। 54 होता है, 9 जा 2 बचे, तो 25 आता नहीं है, क्या आता है 4 जा आता है 24, उसके बाद फिर 1 बचा, तो सॉरी पॉइंट तो यहाँ पे है ही पहले से। देखिए, आपके पास एक ये नंबर है, ठीक है, तो इसको आपको इससे डिवाइड करना है, तो ये 3 ज़ीरो से ये पॉइंट बढ़ के पहले आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर हो गया, अब यहाँ पॉइंट लग गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है 8 से, तो देखिए 8 10 जा 80, 1 बचा इसके आगे, तो ये 2 जा हो गया। अब यहाँ पे 3 बचा, तो 4 जा होता है 32। फिर आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका 2 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 5, और पॉइंट आपका यहीं पे लग गया, ये था ना। इसी तरीके से आप करते जाएंगे, लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं 102। तो देखिए, इसमें हम पेंसिल से कर लेते हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न होती है आपको। ये 7 की टेबल में 63 तो हुआ 9 जा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्ट ये मुझे 9 याद आ रहा है, अगर नहीं होगा तो दूसरा ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल इससे करके देखते हैं। तो देखिए, 3 जा होता है 21, तो यहाँ पे आपके इसके आगे 3 बच गए, तो फिर 4 जा होता है 28, तो 33 में से 28 गए तो कितना बचा 5। अब 51 तो आता नहीं है, लेकिन 7 जा पे 49 आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, और यहाँ फिर 2 बच गए, 49 51 में से 49 गए तो यहाँ 2 बच गए, तो ये आ जाएगा आपका, यानी ये तो पूरा आपका 7 से कट गया। अब ये देखिए 9 है, ये 9 तो 3 से भी कटेगा और 9 इटसेल्फ से भी कट जाएगा, लेकिन क्या इसका टोटल आ रहा है 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 14 और 4 18, यानी कि 9 से कट जाएगा। 3 से काटने की जरूरत नहीं है, 9 से ही काट देते हैं डायरेक्ट। ये कट गया 1 जा, और ये कटेगा फिर आपका, देखिए 34 है, तो 34 तो 9 की टेबल में आता नहीं, लेकिन 27 आता है 3 जा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे ये है भी 7, तो 77 तो आता नहीं है, लेकिन कितना आता है
72 आता है, कितने जा 8 जा। अब यहाँ पे 5 बचेगा तो ये आता है 6 जा, यानी आपका आ गया डिवाइड करने के बाद 386। अब देखिए 386 आंसर आया, लेकिन नीचे 10 भी तो बच रहा था, तो 10 बच रहा था ना आपका, तो आपका आ जाएगा 338.6, क्योंकि 10 से डेसिमल लग जाएगा आपका। समझ में आ गया? ये पेंसिल से मैंने किया है, क्योंकि ये आप डिवाइड करने में परेशान हो जाते हो कि कैसे कट गया कैसे, फिर आप ऐसे वाला डिवाइड करते हो, तो वो ना करके ये वाला सीखना है, इसलिए मैंने पेंसिल से करके दिखाया। अभी थोड़ी और गैप, नेक्स्ट क्वेश्चन में और गैप लेकर करके देखिए। सम आपका ये था, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लिखा है। अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, अब ये पूरा 5 से ज़्यादा आपको पता ही है, तो 145, तो 2 जा और 9 जा, फिर यहाँ पे काटेंगे तो 30 आता है 6 जा पे, 2 बचे तो 5 जा पे 25 आता है, 1 बचा तो 2 जा पे 10 आता है, 2 बचे तो, लेकिन अब ये हो गया 29। तो अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो है, अब हमारे पास ये बचा है, ठीक है। तो आपको ये पता ही है कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई होके और ये हो जाएगा इससे, तो या तो आप इससे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए और बाद में ज़ीरो लगा देना, या पहले ही ज़ीरो लगा लीजिए फिर डिवाइड कर, लेकिन नंबर छोटा ही रखते हैं तो पहले से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 29 की टेबल में 2 जा पे आएगा 58, ठीक है। अब आपको याद नहीं होगी टेबल, डेफिनेटली 5th क्लास में 29 बड़ों को भी याद नहीं होती है, तो आप करके देख लेना, ठीक है। तो अंदाज़ा आपने लगाया कि ये 30 से एक कम है, तो यानी कि 32 जा 60, तो 2 जा से बड़े में तो ये जा नहीं रहा, तो 60 में 2 रह गए हैं, तो कितना हो गया 58। तो आप 65 में से आप 58 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 7, ये आपने इमेजिन कर रखा है यहाँ पे 72, ठीक है। वैसे यहाँ पे नंबर है 2, तो 72 भी 3 की डिजिट तक नहीं आ रहा है, यानी 29 3 जा 72 से बड़ा निकल रहा था कुछ, आई थिंक 84 या ऐसे कुछ निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 2 जा, अब यहाँ पे बच जाएंगे 14, तो 145, तो ये आता है आपका 5 जा पे, तो यानी ये हो गया 1 जा, और ये आप क्या आ गया, ये जो है ये मैंने इमेजिन कर रखे हैं, ठीक है, ये आपको लिखने हैं, ऐसे आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो आपका नंबर हो गया 225 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका आंसर आएगा 2250, ठीक है। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा था, तो हमने इसी से करके देखा, तो इसके टेबल से ये कट रहा है पूरा, ठीक। देखिए वर्ड प्रॉब्लम पे ये लिखा हुआ है अ डजन ऑफ पेंसिल, यानी कि एक डजन में कितनी होती हैं, 12 होती हैं, तो यानी कि आप अगर इस वाले को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 पेंसिल का कॉस्ट आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज़ इतना, इफ़ वन ऑफ देम इज़ इतना फाइंड द अदर डेसिमल नंबर। वो कह रहा है प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आता है, उनमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस वाले से इस वाले को डिवाइड करोगे। अब देखिए आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स इज इक्वल टू इतना, 1 नंबर इज इक्वल टू इतना, सो टू फाइंड अदर, यहाँ पे नंबर भी आएगा, सो टू फाइंड अदर नंबर वी हैव टू डिवाइड। तो आपको ऐसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया था ना, इसके नीचे 10 लगेगा और इसके नीचे भी 10 लगेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, लेकिन जब आप डिवाइड करते हो डेसिमल फ्रैक्शंस को तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 10, तब ये 10 से 10 कट गया। अब आपको इससे इसको डिवाइड करना है, ऐसे लिखोगे। अब देखिए ये 2 के से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आएगा आंसर, लेकिन एक बार 3 से देख लेते हैं, क्योंकि 4 और 2 6, ये तो डिवाइड हो रहा है, तो 6 और 6 12, तो फिर 12 और 6 18, यानी दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जा 1 जा 1 जा, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 जा, फिर यहाँ आया 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3, फिर यहाँ आया 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4, ठीक है। अब देखिए ये आपके दोनों मैंने चेक कर लिया, ये किसी कॉमन से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस नंबर को इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप ये वाले पे आ जाइए, ऐसे वाला 134, तो ये 1 जा पे ही जा सकता है, 134। अब आप देखिए कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपका 87, और यहाँ पे बचा 1। तो अब आप 134 करके देखोगे तो लगभग आप मैंने करके देखा, ये तो 6 से जाएगा आपका 807। एक मिनट रुको चेक करती हूँ।
नहीं 807 नहीं जाएगा, 804। तो फिर 7 बचे। अब यहाँ 6 हो गया, 6 में से 0 गया तो 6 बचे। अब ये कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, एक 0 लगाओगे क्योंकि 134 तो जा नहीं रहा है, और 0 लगा तो यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अब पॉइंट लग गया तो फिर अब आप इसे करके देखोगे। अब आप देखो, आपने देखा था यहाँ पे कि 8 वाली टेबल पे ये छठे नंबर पे आ रहा था, तो 670 हो रहा है, तो ये कितने नंबर पे आएगा, ये 8 पे आ रहा है। तो 5 से करके देखते हैं। तो 134 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौके 20, 5 से 15 और 2 17, और यहाँ पे एक 5 कम 5 और 1 6। हाँ पूरा ही जा रहा है, 5 से ही जा रहा है। तो ये आपका तो आंसर हो गया ये लंबा वाला डिवाइड हमने तब किया जबकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा था। ये ऊपर मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैंने ढक रखा है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर इतना सारा क्या है ये। तो इसलिए अब आपको इस नंबर का मल्टीप्लाई बाय करके देखना पड़ेगा, या आप रफ में करोगे साइड में जब आप कॉपी में करोगे, ठीक है। और बीच में ये मैंने करके दिखाया, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे। ऊपर वाली जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स दिखाई थी, इस तरीके से मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी ना, द प्रोडक्ट ऑफ ऐसे लिखोगे, फिर ये ऐसे लिखोगे, फिर ये ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे आके आपका अटक जाएगा, तो ये आप साइड में करके देखोगे, ऐसे रफ बना लोगे और इस तरीके से यहाँ पे, और फिर उसी तरीके से डिवाइड करोगे जैसे अभी हमने किया था, यानी कि 1 जा 134, तो इसमें से बचे 87, फिर ये आपका नीचे आ गया ये वाला जो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखोगे 6 जा, ये आपका जाएगा 804, फिर इसमें से बचेगा 667 मतलब 67, तो आप 0 ले लोगे, 0 लगाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये आपका जाएगा फिर 5th नंबर पे। तो ये आपका, अगर मान लो नहीं भी डिवाइड होता तो आप वहीं पे लिख के छोड़ दोगे, फिर वो इन्फिनिटी हो जाता है, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16.5। हैंस द अदर नंबर इज इक्वल टू 16.5। अब आप चेक भी करना चाहो तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ये है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट बना के बाकी की एक्सरसाइज भी करनी है। बाकी की एक्सरसाइज की फ़ोटो मैं लगा देती हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। और घर पे पढ़िए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।